समझो। तो यहां से ध्यान से समझना है ना। प्रायिकता सबसे पहले देख लेते हैं, जो तुम्हारा यहाँ से 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, बार बार यहाँ ध्यान से समझो, इसी में से आ जाएगा तुम्हारा। तो प्रायिकता में सबसे पहले हमें प्रायिकता यानी कि कोई भी घटना हो रही हो, है ना। मान लो हम सिक्के को उछालते, जो जो पूछेगा देखो यहाँ सिक्का और पासा सबसे अधिक पूछता है। सिक्का को उठाएंगे तो एक साइड चित्त होता है, एक साइड पट, यानी कि एक साइड हेड और एक साइड टेल होता है। ठीक है। पासा को जब भी उछालेंगे, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो का में जो जो गोटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पासा। उसी को डाइस कहते हैं। तो डाइस में टोटल संख्या 6 होती है, याद रहेगा। वही पूछता है तुमसे। और एक ताश का पूछेगा, जो तुम्हारे में नहीं पूछा है, तो उसमें 52 पत्ते होते हैं। उसमें पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो जाकर के वीडियो देखना, उसको समझ आ जाएगा। चलो घटना ए की प्रायिकता चलेंगे। कोई भी प्रायिकता पूछेगा तो यानी कि मान लो उसकी परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल कितने संभव हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया सिक्का, सिक्का को उछालेंगे या तो हेड या टेल आएगा। संभव मान कितना, 2। तो नीचे 2 लोगे। अगर चित्त आने की प्रायिकता पूछेगा तो ऊपर 1 ले लोगे। पट बोलेगा तो ऊपर 1 ले लेना, एक ही बार ना आएगा, एक तो नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर डाइस का पूछ लेगा तो डाइस में कुल संभव मान कितने, 6 है ना। अगर 2 डाइस का बोलेगा तब उसका स्क्वायर लोगे। पता है ना, अभी नहीं पूछा है, पूछेगा हो सकता है। अगर 2 डाइस का मान लेंगे तो उसका नीचे तक 6 लोगे, उसका स्क्वायर चढ़ाते जाओ। 2 सिक्का लेंगे तो 4 लेना, समझ गए, 2 का स्क्वायर। फिर 3 लेंगे तो 3 का क्यूब लोगे, 8 लोगे। ये गलती मत करना, समझ गए। ऐसे लेना, ये नहीं कि 6 लेके बैठ गए। चलो आगे चलते हैं। अगर बोलेगा प्रायिकता, प्रायिकता का अधिकतम मान, ये संभव मान कितना हो, तो 1 हो। समझ गए, प्रायिकता का संभव मान 1 से अधिक नहीं जाएगा। और बोलेगा इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता नहीं हो सकता, 1 से अधिक आए तो वो भी नहीं। तो दिमाग में आएगा ना, घटना होने की प्रायिकता। तो अगर ये जीरो दशमलव 05 दे देगा, इसका पूछ लेगा मान, तो क्या करेंगे, 1 में इसको घटा, समझ गए, 1 में इसको घटा दे, निकल जाएगा। तो ए घटित होने की प्रायिकता तो बन जाएगा 1 माइनस वो भी मान दिया होगा, उसको कर लेना। जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता पूछ लेगा तो वो क्या होगा, जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, जीरो। जीरो से या तो ये जो तुम पूछ रहे थे, ये ग्रेटर देन होता है, ये बराबर। ठीक है, या तो जीरो से ग्रेटर देन या बराबर हो सकता है। अगर ये जीरो इससे अधिक और ये होगा तो 1 होगा। संभव मान टोटल कितनी, 1, और इससे असंभव मान 0, और इसी के बीच में आएगा, जो भी आएगा प्रायिकता क्या होगा, इसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। एक और बन जाता है निश्चिंत घटना। तो निश्चिंत घटना कितनी, 1, अभी जो बता रहे थे, ये पूछा गया तुम्हारा, निश्चिंत घटना कितनी, 1। असंभव घटना कितनी, 0। इससे नीचे नहीं और उससे ऊपर नहीं। समझ आ गया, नहीं समझ आया, यहाँ देखो चित्त और पट की बात की है ना, या तो चित्त और पट ऊपर भी आ सकता है, इसको इसको कटा देंगे कितना आएगा, 1 ही ना आएगा, इससे अधिक भी हो सकता है क्या है। ऊपर 3 ले लोगे क्या, चित्त पट और कोई आ जाएगा नहीं ना। चलो हेड टेल और ऊपर ही रहेगा। अब चलते हैं यहाँ से तुम्हारा सांख्यिकी, यहाँ से तुम्हारे 3 आएंगे 4 आएंगे, बन जाएगा। यहाँ से चलोगे सांख्यिकी, यहाँ से 3 ही पूछेगा, या तो सिक्का पूछेगा या डाइस पूछेगा या ताश पूछेगा, या कोई बॉल वॉल पूछ ले। मान लो रेड बॉल इतने हैं, काले बॉल इतने हैं, पीले बॉल इतने हैं, तो सबको ऐड कर दोगे। बोलेगा लाल बॉल आने की प्रायिकता, तो लाल का जो मान दिया उसको ले लोगे, कटा दोगे। ठीक है, चलो अब चलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। सबसे पहले माध्य, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, माध्य निकालने का, या इसी को हम एवरेज भी कहते हैं। ये बोल देगा औसत निकालो, एग्जाम में फंसना मत, वहां पे लिखा होगा औसत निकालो, तब भी यही फार्मूला, माध्य निकालो तब भी यही फार्मूला। फंसाने के लिए हो सकता है वो औसत दे देगा, एवरेज। ठीक है, माध्य निकालने का फार्मूला हो जाता है सभी राशियों का योग, जो भी मान दिया होगा, 1 2 3 4 कोई भी मान दिया होगा वो। अगर 5 तक दिया है तो संख्या कितनी दी है, 5। नीचे क्या ले लोगे, राशियों की संख्या, ऊपर उन सभी का जोड़ और नीचे राशियों की संख्या। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है पूर्ण संख्या के 11, पूर्ण संख्या 11 लेंगे तो उसका माध्य बताओ। अब पूर्ण संख्या 0 होता है, 0 से जोड़ोगे, और तुम गलती करोगे एग्जाम में 1 से जोड़ करके 11 तक ले लोगे, वो नहीं होगा।
जीरो को ऐड करना और 10 तक जोड़ना है, तो 55 होगा और फिर 11 से भाग दो तो उसका मान 5 आएगा। समझ गए? और नहीं तो इसमें क्या पूछेगा, अभाज्य संख्या का माध्य पूछेगा। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक याद है, टोटल 25 होते हैं, याद है। उसमें बोल देगा लगातार, ये तुम्हारा आया भी है, लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालो, यही ज्यादा पूछता है। और तुम वहां गलती वही करोगे, 9 ले लोगे, 9 नहीं लेना है, 11 लेना है। समझ गए? फिर उसको किससे, 5 से भाग दे देंगे। यह तो पूछ लेगा 50 से, ये तुम्हारा सेंटअप एग्जाम में आया, नहीं सेंटअप से पहले आया, 50 से 70 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या उसका एवरेज। ठीक है, अब इसके बीच में जितनी संख्या आएगी उतना ही नीचे लेंगे और सबको जोड़ करके भाग दे देंगे। ये इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा नहीं आता है। या तो इसमें मान पूछ लेगा सीधा अभाज्य संख्या, बताओ 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी, डायरेक्ट याद रखना है, कितना, 15 पता है। 50 से 100 तक कितनी होगी, नहीं तो पूछ लेगा 50 से 70 तक में कितनी होगी, तो मान याद कर लो 1 से 100 तक, वो आना ही है, आना ही। आगे चलते हैं, परिसर। परिसर वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर देके जाएगा, एक ही पूछेगा, 2 नंबर में नहीं आने वाला, हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ ले अगर इजी क्वेश्चन करता है। तो वहां कुछ मान दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा मान, मान लो ये है, ये है, ऐसे मान दे देगा, ठीक है, कुछ भी मान दे देगा, लंबा करके, लगेगा बहुत बड़ा सवाल है। पूछ लेगा परिसर बताओ, तो उच्चतम मान जो सबसे अधिक उच्च है ये हो गया, निम्नतम मान क्या है, 2, बस इन दोनों को घटाना है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि परिसर का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो 8 में से 2 चला गया, 6 बन जाएगा। चलो अब यहां देखो, ये दोनों सेम ही है, इसको शॉर्ट में भी सिखाएंगे, यहां अभी सीखना है माध्यिका निकालने के लिए जब विषम संख्या में दिया हो, मतलब कोई माध्यिका दे देगा, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा देना है। बार बार बोलते हैं आरोही क्रम में ही सजाओ, छोटे से बड़ा सजा दोगे। अगर विषम में दिया है, मान लो आरोही क्रम में सजा दिया हमने मान, बोल देगा इसका माध्यिका बताओ, तो इसका माध्यिका अगर विषम में होगा तो ये बीच वाला ही हो जाएगा, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, तो ये बीच वाला ही हो जाएगा, बन जाएगा। अगर माध्यिका विषम में दिया हो, हाँ अगर विषम में दिया हो तो क्या करोगे, सबसे अंतिम 1 2 3 4 5 टोटल संख्या कितनी, 5, 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि n का मान कितना, 5, 5 प्लस 1 6, 6/2 कर दो, समझ आ गया। तो तीसरी संख्या आ जाएगी 1 2 3, आ गया, समझ गया। टोटल मान लो कुछ भी दे देगा, उसको आरोही अवरोही में सजा दो, टोटल गिन लो कितने हैं, हो गया, उसका मान हो गया n। अगर विषम में आ रहा है, गिन करके 11 आ रहा है तो उसमें 1 जोड़ दो, 12, 12 को भाग दे तो 6, जो छठे नंबर पे आएगा वही आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने वाला, अभी आया नहीं था और ये आएगा आएगा आएगा। सम संख्या चलते, ये थोड़ा सा कैरी खीर है, तो ये कैरी खीर कुछ नहीं है, n का मान वही लेना है। मान लो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ले लोगे, 5/2, और फिर प्लस ले लोगे n/2 + 1, ये कब लेंगे, जब सम संख्या आ रहा हो, ठीक है। और फिर बटे में 2 करोगे, समझ गए, फिर बटे में क्या करना है, 2 करना है, नहीं तो इसको घटा देते, ये सम आ गया, लो सम आ गया ना। इसके बाद ऐसे 4 संख्या दी होगी तब ये निकालेंगे, ठीक है, इसका सवाल का प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। चलो अब आगे चलते, ये तुम्हारे मुफ्त के नंबर आएंगे और ये आएगा, ये तो हर एग्जाम में देता है बहुलक, सब बच्चा ही यही देखता है कि कहाँ मिलते हैं बहुलक। तो बहुलक मतलब ये है अधिकतम बारंबार वार्ता जो आ जाए, कुछ भी सीरीज दे देगा, उसमें देखना है कि सबसे अधिक कौन आ रहा है, उसको आराम से बनाना है, वो मिस्टेक हो जाता है, लगता तो बहुत इजी है लेकिन मिस्टेक कर दोगे। तो देख लोगे 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा होगा बस वही बहुलक होगा, ठीक है। इजी है लेकिन गलती होगा, इजी है वही उड़ जाता है एग्जाम में, अरे खुश हो गया आ गया, लेकिन आराम से देखोगे आंख से कि कितनी बार कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, ठीक है, ये नहीं कि सही बन जाएगा वहां, इसलिए बोले अस्थिर से उसको गिन के देख लोगे, सबको क्या होगा 1 मिनट और लगेगा, लेकिन 1 नंबर तो आएगा, पता चला, नहीं तो 1 नंबर वो गायब हो गया। चलो अगला वर्ग चिन्ह की बात करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, वर्ग चिन्ह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वर्ग चिन्ह में भी वही है, वर्ग चिन्ह निकालना है तो ऊपरी सीमा
निचली सीमा बटे 2 कर दोगे। कोई चिन्ह दे देगा, उसकी सबसे बड़ा मान ले लोगे, छोटी मान ले लोगे और 2 से भाग दे देना, जोड़ करके भाग देना। क्या करना है? जोड़ के भाग दे देना। इजी है वर्ग चिन्ह। अब चलेंगे बहुलक। बहुलक का ये भी एक फार्मूला है, बहुलक का एक बड़ा वाला भी फार्मूला, जो 5 नंबर का आएगा उसको सीखेंगे। माध्यिका और बहुलक वो सीखना है। तो यहां से चलेंगे बहुलक, ये याद कर लो, ये तो इस बार भी आया, इस बार फॉर्मूला दिया, अगली बार सवाल देगा। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, वहां पे क्या करेगा, माध्यिका का कुछ मान दे देगा, माध्यिका कुछ मान दे देगा, बोलेगा बहुलक बताओ, तो उसमें 3 से गुना करोगे और उसमें 2 से गुना करोगे और घटा दोगे, आ जाएगा। यह तो क्या करेगा, बहुलक का मान दे देगा, माध्यिका का मान दे देगा, बोलेगा माध्य बताओ, तो यहाँ पे माध्यिका का मान में 3 से गुना करोगे, फिर इधर जो बहुलक का मान दिया वो घटा दोगे, ये प्लस से जा करके माइनस हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वृत्त का चल लेते हैं, वृत्त का देख लोगे और यहाँ पे वृत्त खंड का भी देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये होता है केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। और केंद्र से जो ये परिधि को छुएगा इसको हम त्रिज्या कहते हैं, याद रहोगे, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। अगर हम ये पूरे का पूरा यहाँ तक बढ़ा दे तो इसको हम व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको व्यास कहा जाता है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ जाता है, ये जो है ये जीवा होता है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाएगा? व्यास। ये क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी जीवा व्यास ही हो सकता है, इससे बड़ा कोई होगा ही नहीं, सब छोटा हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, ये तुम्हारा लघु हो गया, यहां से अगर हम चाप लगाते हैं, और ये तुम्हारा दीर्घ हो गया। अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं, जैसे खेत होता है ना, वो अंदर का भाग जो क्षेत्रफल है, और जो ये बाउंड्री बाउंड्री होती है ये परिधि होता है, ये तुम्हारा फंसाने के लिए वहां पे परिमाप लिख देगा। ठीक है, ये वर्ग में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फंसाने के लिए वृत्त में भी दे देगा परिमाप। अब तुम बोलोगे पता नहीं, वहां देना 7 सेंटीमीटर वृत्त की एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और पूछी ले के परिमाप, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। समझ आ गया? फंसाने के लिए परिमाप दे देगा, मतलब परिधि ही निकालना चाहिए। समझा? अभी जैसे दर्द चला है, आगे बढ़ते हैं। चलो, पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है, जब तक ये नहीं कहता है पाई का मान। अगर ये बोलेगा तो ब्रैकेट में दे देगा ऑब्जेक्टिव में, फिर तुम कटाते रहना 22/7 से, आंसर भी नहीं मिल रहा है। अगर ये बोलेगा तो ब्रैकेट में दे देगा कि पाई का मान ये ले लो, नहीं तो सबको पता है कि 22/7। अब पाई एक क्या है, परिमय, क्या परिमय, अभी भी चली जाए। हाँ, और पाई का मान परिमय, पाई का मान बटे में लिख सकते हैं, इसको भी बटे में लिख सकते हैं, मान परिमय और पाई अपरिमय, हमने ये मान लिया है। चलो आगे चलते, वृत्त का क्षेत्रफल तो अंदर वाला भाग, ठीक है, अंदर वाला भाग पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है तो आर लेते हैं, आर स्क्वायर कर लेते हैं। पाई का मान लिया, इसका पूरा स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफल आ गया, ये भी क्षेत्रफल आ गया, तो आर स्क्वायर हो जाता है। वृत्त की परिधि यानी कि ये वाला बाउंड्री बताओ, वर्ग में क्या करते हैं भाई, 4 गो वर्ग की भुजा है तो 4 गुना भुजा कर लेते, लेकिन यहाँ तो है नहीं भुजा भुजा, नहीं है, क्या ले लेंगे 2 पाई आर, क्योंकि 2 को आर है इसलिए 2 ले लेंगे और पाई लेते ही लेते निकल लेंगे, 2 पाई आर। समझ आया? चलो, वृत्त का व्यास देखो, यहाँ वृत्त का व्यास अभी बताया था ना, एक त्रिज्या इधर गया, एक त्रिज्या इधर गया, इसलिए हम वृत्त का व्यास 2r बोल सकते हैं, 2 गो त्रिज्या। समझ आया? चलो, वृत्त की परिधि, अब देखो वृत्त की परिधि, अब ये बताओ कि मैंने डी क्यों ले लिया है, 2r को हम क्या बोलते हैं, व्यास, तो व्यास हमने ले लिया, यहाँ 2r दिया हुआ दिया है ना, 2r दिया है तो हम उसकी जगह डी ले सकते हैं, ये दिया सवाल आया ना ये वाला, ऐसे फिर इसमें जाओगे तो लेट लगेगा, पहले त्रिज्या निकालो फिर ये करो, ये इजी है, इसमें कटाने में उतनी नहीं है। वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि बोलेगा निकालने, बोलेगा कि वृत्त का व्यास दिया है तो वृत्त की परिधि निकालो, वृत्त का व्यास दिया है तो परिधि निकालो, सीधा पता ही कि ये रहा। ठीक है, चलो अब चल लेते हैं यहाँ वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बेटा इसको
देखो वृत्त का चतुर्थांश कर देना, ये भाग था ये भाग था, मैंने चतुर्थांश काट लिया, ये वाला रंगीन कर देगा। तो कितनी रोटी खाई भाई? 1/4 खेले। हाँ? अच्छा यहाँ देखो, तो यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/4। 4 टुकड़े किए मैंने, 4 में से 1 खा गया, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। चौथा हिस्सा हमने खा लिया। तो बोलेगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इतना ही, पूरा मत बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, बस 1/4 लगा देंगे। ठीक है, आधा बोलेगा तो 1/2 लगा देंगे, हो गया भाई वृत्त का आधा क्षेत्रफल। आधा वृत्त तो बोले तो वैसे भी निकाल सकते, 1/2 से भाग दे दोगे उसमें, भूल गए क्या रे? अरे यार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे तो नहीं लगाते रे, भूल ही गए। आगे चलेगा ये, अभी समझ आ जाएगा। अगर आधा बोले तो 1/2 लगे, चौथाई बोले तो 1/4 लेंगे, तिहाई बोले 3/4 लेंगे। खाली बोलेगा इतना सही क्षेत्रफल बताओ, ये नहीं बताओ, 3/4 लोगे, पूरे का तो होता ही है पाई आर स्क्वायर। दिमाग दिमाग। चलो यहाँ देखो वृत्त के बलय का क्षेत्रफल, अब देखो बलय क्या होता है, ये आएगा क्वेश्चन, तुम्हारा आया नहीं है आपकी आएगा। तो देखो बलय कैसे बनता है, मान लो एक छोटी त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है, और एक बड़ी वृत्त वाला त्रिज्या है, तो बोलेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, ये बलय हो गया, इसी को बलय कहते हैं। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो बड़े वाले त्रिज्या के लिए बड़ा आर ले लेंगे, छोटी त्रिज्या के लिए छोटा आर ले लेंगे, दोनों को घटा देंगे। नहीं तो तुम एग्जाम में वही कर सकते हो कि इसका क्षेत्रफल निकालोगे बड़का का, छोटका का निकालोगे, तब घटाओगे तो बचेगा। इससे शॉर्ट में जाना है तो ये कर लोगे, वैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो इसमें देखो पाई पाई कॉमन आ गया, पाई आ गया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर याद करवाए 7 या 14 ही देने वाला है, इससे ज्यादा तो देगा नहीं। ये 4 या 5 देने वाला है, देगा डायरेक्ट फटाफट लगाओगे। 5 का स्क्वायर गुना मत करने लग जाना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 25 गया और 22/7 से कर दिया इसका। चलो आगे चले। अब देखो त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्या से जो खंडित हो रहा है, यहां से ये बोलेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें थीटा का मान दे देगा, कुछ भी दे देगा, 40 दे दे, 60 दे दे, 60 40 यही देता है, 60 ही देगा, 60 से कट जाता है ना, 60 ही देगा एग्जाम में ज्यादातर। तो थीटा का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है, पूरे वृत्त का कितना होता है? 360, लगा दो नीचे, 360 हो गया। नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इसको, लो अरे ऐसे लिखो इसको, थीटा बटे 360, वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है पाई आर स्क्वायर, वो परिधि है, चाप है, क्षेत्रफल पूछेगा तो लगा दो क्या, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद कर लो। चलो आगे चलते हैं, चाप की लंबाई पूछ लगा, अब बोलेगा ये वाला बता दो, इतना सा इतने वो चाप की लंबाई बता दो, पूरा मत बताओ भाई। तो चाप सिंपल आता है, थीटा का मान दिया होगा ना, थीटा बटे 360, वृत्त की परिधि लगाना है हमको 2 पाई आर, समझ गए। चलो अब यहां आ जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, कब? अब वहां फंसाने के लिए क्या करेगा, चाप की लंबाई दे देगा, त्रिज्या दे देगा, चाप की लंबाई दे देगा, त्रिज्या दे देगा, और बोलेगा तब तुम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। कुछ नहीं, आधा होता है चाप की लंबाई गुना त्रिज्या होता है, आधा होता है चाप की लंबाई गुना त्रिज्या होता है। ये आया नहीं है, हार्ड बनाएगा तो ये देगा वो, तो इजी है, याद कर लेना। आधा होता है चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, और आधा हाफ चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, ठीक है। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, कंफ्यूजन क्या, यहाँ चाप की लंबाई दे दिया जाएगा फॉर्मूले में, यहाँ सिर्फ आर का मान और थीटा का मान देगा, समझे, यहाँ पे थीटा का मान और आर का मान देगा, यहाँ पे चाप की लंबाई और त्रिज्या। अब तुम बोले यार ये तो थीटा का मान दे लेने से बने भाई ना, बोलोगे ना एग्जाम में, थीटा का मान आइए ना रहा यार, ये चाप पाप क्या आ गया, तो चाप की लंबाई दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे, और थीटा का मान दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे, और ये दोनों रटोगे, पता है ना, थीटा का मान दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे, चाप की लंबाई दिया तो ये वाला लगाएंगे। समझ आया? और कुछ? चलो फटाफट इसको याद करो तब जल्दी से।